जिद्दी लड़का नाजिगी और उसका कुत्ता। एक बार की बात है। पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से गांव में नाजिगी नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता और जून नाम की एक बहन और भाई जोम्बो के साथ रहता था। उनका एक पसंदीदा पालतू जानवर भी था, नकाथी नामक कुत्ता। माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसका और उसके भाई बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन चूंकि वह सबसे छोटा था, नाज़िकी लाड प्यार में बड़ा हुआ और अपने परिवार में वह सबसे चहीता था। एक शरारती और जिद्दी लड़के के रूप में वह बड़ा हुआ, जो हमेशा दूसरों के साथ छल करता था और किसी की भी चेतावनी पर ध्यान नहीं देता था। उनका घर गांव के बीचों बीच था, कुछ ऐसा जिसे लेकर नाज़िकी खुश था, क्योंकि वह झुरमुट के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता था। उनका गांव घने जंगल से घिरा हुआ था और उससे एक बड़ी नदी गुजरती थी। लेकिन नदी की तरफ जाना किसी खतरे से कम नहीं था, खासकर नाज़िकी जैसे बच्चों के लिए। इसमें दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और जहरीले सांप जैसे खतरनाक जानवर थे। वास्तव में जब तक किसी के पास वहां जाने का कोई कारण नहीं होता था, कोई वहां नहीं जाता था और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ जानवर भी कभी-कभी नदी छोड़कर मुख्य भूमि पर आ जाते थे। नाज़िगी उन सभी खतरों और चेतावनियों से अवगत था। हालांकि उसके लिए जीवन का आनंद लेना और नए स्थानों की खोज करना ही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वह चुपके से अपने घर से मछली पकड़ने का हुक और चारा लेकर निकल गया। वह अपने कुत्ते नकाती के साथ दूर नदी के सबसे दूर के हिस्से पर निकल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे परेशान करे और उसका मिशन खराब करे। वह अपने आप को एक साहसी और होनहार लड़का समझता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके माता-पिता और अन्य लोगों को नदी से डर क्यों लगता है। केवल 9 साल की उम्र में उसे लगा, अगर आपके पास एक हथियार और कुत्ते जैसा पालतू जानवर है, तो कोई भी खतरे से निपटा जा सकता है। यही सोचते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात स्कूल जाने वाले अपनी उम्र के कई बच्चों से हुई। कुछ लोग उससे पूछ रहे थे, नाज़िगी, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। उसने सबको यही उत्तर दिया। उसने कुछ कमजोर बच्चों को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की भी कोशिश की। वह अपने दोस्त जिम के पास आया और कहा, जिम, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। जिम उसे जानता था कि वह कितना चालाक था, इसलिए उसने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं स्कूल जा रहा हूँ? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। इन सभी समयों में उसका कुत्ता नखाती निष्ठा के साथ उसका पीछा कर रहा था। वह कई अन्य लोगों से मिला, जिन्होंने उससे वही प्रश्न पूछा और उसने वही उत्तर दिया। अंत में वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वह एक बहुत ही शांत स्थान पर आ गया था, जहां पानी शांति से बह रहा था। वहीं पास में एक गुफा थी और उसने अंदर जाकर देखा कि वहां क्या है। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने कार्य के लिए एक स्थान देखकर बैठने का सोचा और मछली पकड़ने के औजारों को बाहर निकाला। नाज़िगी को यह नहीं पता था कि वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। गुफा के अंदर कस के जकड़ने वाला एक सांप था, जो गुफा के अंदर अपना घर बनाकर बैठा था। जैसे ही मछली पकड़ने के हुक को नदी में फेंकने के लिए उसने कदम उठाया, उसने पानी के अंदर एक चट्टान को देखा। उसने मछली पकड़ने के लिए उस पर खड़े होने का फैसला किया। इसी बीच घर में अभिभावकों तक सूचना पहुंच गई थी कि नाज़िगी अपने स्कूल से विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई दिया था। जून और जोम्बो को भी स्कूल के अन्य बच्चों ने बताया था कि उनके भाई ने कुछ गलत करने का फैसला किया है। वे तुरंत घर पहुंचे और माता-पिता को सूचित किया। घर में सब परेशान हो गए। हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा, उनके पिता ने कहा। वह लड़का बहुत चुलबुला है और किसी भी मुसीबत में पड़ सकता है, उन्होंने आगे कहा।
उन्होंने स्कूल जाने के रास्ते में नाजिकी से मिले बच्चों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल जाकर खोज शुरू की। नदी पर नाजिकी ने एक चट्टान पर कदम रखा, लेकिन उसके कुत्ते ने खतरे को भांप लिया था और उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ये क्या? वह जिसे चट्टान समझता रहा, वह तो एक मगरमच्छ है जो नदी के किनारे धूप तापने आया था। जैसे ही नाजिगी ने चट्टान पर पैर रखा, मगरमच्छ जोर से हिला। नाजिगी ने जोर से चिल्लाया और नीचे गिरते ही मदद के लिए रोने लगा। उसका आधा शरीर पानी में था, जबकि दूसरा आधा नदी के किनारे को छू गया था। कुत्ता जल्दी से अपने दोस्त के बचाव के लिए दौड़ा और मगरमच्छ को डराने के लिए जमकर भौंकने लगा। मगरमच्छ पानी में रेंगता चला गया। फिर नकाती ने कमीज के कॉलर से नाजिकी को पूरी तरह से नदी के किनारे खींचकर निकाल लिया। हालांकि यह सब अकेले जानवर के लिए करना मुश्किल था। गुफा के बाहर शोर और हंगामे ने सांप को जगा दिया था। अब वह बाहर रेंगते हुए आ गया। नाजिगी को जमीन पर देख सांप उस पर चढ़ गया और खुद को उसके चारों तरफ लपेट लिया। अचानक हुए हमले से कुत्ता बहुत डरा हुआ था। उसने तुरंत उड़ान भरी और जोर से गांव की तरफ भौंकते हुए दौड़ने लगा। रास्ते में उसे नाजिगी के माता-पिता और उसे तलाश कर रहे अन्य लोग मिले। कुत्ते के व्यवहार को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन समय बर्बाद करने का समय नहीं था। कुत्ता तेजी से मुड़ा और उस ओर भागने लगा जहां से वह आया था। अब तक लोगों को यह पता चल गया था कि कुत्ता उन्हें संदेश दे रहा है कि वे लोग कुत्ते के पीछे दौड़ें। वे इतनी तेजी से भागे कि कुछ कुत्ते को लगभग पछाड़ ही दिए। नदी स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने नाजिगी को जमीन पर पड़ा पाया। सांप ने उसे छोड़ दिया था और पास में आराम कर रहा था। शायद बाद में उसे जिंदा निकलने का इंतजार कर रहा था। पिता ने तुरंत भाले से उसे छेद दिया और उसे मार डाला। फिर वे नाजिगी को गांव के डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसका इलाज हुआ। बाद में नाजिगी ने अपने परिवार और सभी ग्रामीणों से जिद्दी होने और दिए गए निर्देशों और चेतावनियों का पालन न करने के लिए माफी मांगी। उसने अपने कार्यों से कई लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया था। उसने उस गलती को फिर कभी न दोहराने का वादा किया और स्वीकार किया कि उसने अपना सबक सीख लिया है। नखाती की अपने मित्र के प्रति वफादारी और उसे दी जाने वाली मदद से हर कोई खुश था। उसे ग्राम प्रधान कुत्ते की उपाधि दी गई थी। कुछ लोग इसे जिद्दी लड़के का वफादार कुत्ता कहते थे। उस दिन से नाजिगी और नकाती और भी अधिक गहरे मित्र बन गए और नाजिगी हमेशा दिए गए किसी भी नियम का सम्मान करता था।